Hi everyone, so welcome to my channel in Glam Beauties. Myself खुशबू सिंह and I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में आपके लिए कांचीपुरम सिल्क साड़ी की ड्रेपिंग 4 अलग अलग स्टाइल्स में लेकर आई हूँ। ये बिल्कुल न्यू स्टाइल्स है, साथ ही मैं कुछ नए ट्रिक्स भी आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल होती है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सो गाइस, चलिए साड़ी के बारे में थोड़ी सी डिटेल हो जाए। साड़ी की लेंथ 5.5 मीटर है, हाइट इसकी काफ़ी अच्छी है। शाइन की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। और अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट टच है, बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन फ्रेंडली है। तो जो भी इनको परचेज़ करना चाहें वो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी ड्रेपिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट ड्रेप है वो आज मराठी और साउथ की कॉम्बो होने वाली है। इसमें आज मैं आपको वाटरफॉल प्लेट्स बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो आप साड़ी की एक राउंड टक कर लीजिए, जिसको हम नॉर्मल बेसिक टक कहते हैं। तो हम अपनी साड़ी के कॉर्नर को राइट साइड से टक करते हुए एक राउंड हम कंप्लीट करते हैं। अगर नीचे की तरफ साड़ी की लेंथ की बात करें तो आप कभी भी अपनी साड़ी की लेंथ फ्लोर टचिंग मत रखिए। अगर आप फुटवेयर पहनकर अपनी साड़ी को ड्रेप कर रहे हो तो आप हमेशा 2 इंच फ्लोर से ऊपर साड़ी को रखकर आप टक कीजिए। इससे आप चलने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। अब इसके बाद आप अपनी साड़ी की जो पल्लू वाली फैब्रिक है इनको पिक कीजिए और इनको आपको रफली गैदर करके पीछे की साइड से घुमाते हुए आपको अपनी लेफ़्ट साइड के शोल्डर पे इनकी लेंथ मेज़र करनी है। अब क्योंकि हम यहाँ पे वाटरफॉल प्लेट्स बनाने वाले हैं तो इनकी लेंथ आप घुटने से थोड़ी सी ऊपर रखिए इस तरीके से। और बस इसके बाद आप कमर के पास वाली फैब्रिक को सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे कमर की फैब्रिक को मैं कुछ ऐसे टाइट लाते हुए और सामने की तरफ ठीक अपनी बेली बटन के पास इनको मैं सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दूँगी। तो इस वाटरफॉल प्लेट्स के साथ आपकी कमर वाली फैब्रिक भी अच्छी तरीके से फिट हो जाए, इसके लिए हम ये वाली स्टेप करेंगे। अब हम अपनी पल्लू को होल्ड कर देंगे कुछ टाइम के लिए और अब हम सामने के प्लेट्स को अरेंज करना सीखेंगे। देखिए, इस स्टाइल में सामने के प्लेट्स हम ठीक वैसे ही बनाएंगे जैसे हम अपनी नॉर्मल साड़ीज़ में करते हैं। राइट की तरफ से थोड़ी सी फैब्रिक को हम यहाँ पे मेज़र करके छोड़ देंगे और इसके बाद छोड़े हुए अभी जो हमने फैब्रिक मेज़र किया है उस मेज़र किए हुए फैब्रिक के बाद से हम सिंगल सिंगल प्लेट बनाएंगे और इनको अरेंज करते हुए जाएंगे। तो हम प्लेट्स की अरेंजमेंट अपनी राइट हैंड से करते हैं, वो आप ध्यान से देखिए। हम अपनी लेफ़्ट हैंड से केवल रेस्ट फैब्रिक को पकड़कर और जिगजैग मूव करते हैं और अपनी राइट हैंड से इनको हम दबाते हैं। जब सारे प्लेट्स बन जाएं तो इन सारे प्लेट्स को आप थोड़ी सी जर्क दे दीजिए। राइट वाले साइड की जो फर्स्ट प्लेट है इनको हम थोड़ी सी चौड़ी कर देंगे और अब सारे प्लेट्स को हम अच्छी तरीके से फ्री करेंगे। तो इसके बाद अब हम ठीक अपनी बेली बटन के पास इन सारे प्लेट्स को टक कर देंगे। राइट की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचती है हम इनको यहीं पे अरेंज करके और टक करेंगे। अब कमर के पास वाली जो फैब्रिक थी इनको हम घुमाकर सामने की तरफ लाएंगे और अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो हम फैब्रिक को ऐसे सीधा करके सामने की तरफ देखेंगे कि ये कहाँ तक आ रही है। उसके बाद जो हमने जहाँ पे मेज़रमेंट लिया है वहाँ से हम इनको गैदर करना स्टार्ट करेंगे। आप देखिए, पल्लू की जो एक कॉर्नर है उसको मैंने हाई करके ऊपर की तरफ पकड़ा हुआ है और जहाँ पे हमने मेज़र किया था उस पॉइंट से डायरेक्ट हम प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अपनी उंगलियों से आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सारे प्लेट्स अच्छे तरीके से गैदर कर लीजिए। अब जहाँ पे ये सारे प्लेट्स अरेंज हुए हैं वहाँ पे हम एक सेफ्टी पिन लगा देंगे और इनको सिक्योर कर देंगे। इसके बाद अब सिक्योर की हुई प्लेट्स को हम बिल्कुल अपने कमर के पास से टाइट खींचते हुए अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पर लेकर आएंगे और यहाँ पे हम बॉर्डर्स को काफ़ी अच्छे से सेट करेंगे, क्योंकि एक बार सेफ्टी पिन लगा लेने के बाद हम फिर यहाँ पे सेट नहीं कर पाएंगे इनको। तो जब ये अच्छे से सेट हो जाएंगी इसके बाद हम लास्ट में अपनी शोल्डर पिन यूज़ करेंगे। शोल्डर पिन आप जैसे नॉर्मल साड़ीज़ पहनते वक्त और प्लेट्स बनाते वक्त आप लगाते हो, ठीक आपको उसी तरीके से लगानी है। और इसके बाद अब जो सामने की तरफ जैसे भी यहाँ पे प्लेट्स घूमी हुई आ रही हैं, केवल हमें इनको
सिंगल सिंगल पकड़कर और इनको सेट करना है। इनको सेट करते हुए ही हमें देखना है कि किनारे की साइड पे जो जिगजैग वाली पैटर्न आ रही है, ये वाटरफॉल प्लेट्स अच्छी तरीके से बैठ जानी चाहिए। आप चाहो तो 2 प्लेट्स के बीच में यहाँ पे एक सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि ये प्लेट्स अपनी जगह से ज़्यादा हिले ना और इसी तरीके से वो सेट रहें। तो देखिए, ये वाटरफॉल प्लेट्स कुछ इस तरीके से आपके सामने की तरफ आने वाली है। और लास्टली अगर आप चाहो तो एक लूज़ करते हुए अपने कमर के ऊपर आप वेस्ट चेन भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद जो आपकी फाइनल लुक होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। तो अगर आप अपनी साड़ी को नॉर्मल तरीके से पहन कर थक गए हो, तो आप कुछ नया यूनिक ट्राई करने के लिए इसको आप ड्रेप कर सकते हो। तो अब चलिए हम दूसरी अपनी स्टाइल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस स्टाइल में हम केवल अपनी पल्लू की पैटर्न चेंज करेंगे, जिसके लिए पल्लू की फैब्रिक को हम सीधा ऐसे पकड़ेंगे और इनकी बॉर्डर्स को आपस में हम ऐसे मिला देंगे। अब जो साड़ी की उल्टा वाली साइड है, यहाँ पे हम सिंपली अपनी प्लेट्स अरेंज करेंगे जैसे हम करते हैं। और सारे प्लेट्स अरेंज करने के बाद हम बीच में एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे ही आपको जितनी भी पल्लू की लेंथ चाहिए, आप उस पूरे लेंथ को सिक्योर कर सकते हो। अब जब हम बॉर्डर्स को ऐसे खोलेंगे तो दोनों बॉर्डर्स आपस में जॉइंट दिखेंगी। इसके बाद हम अपनी लेफ़्ट साइड पे सीधा पल्लू रखते हुए इनको सिक्योर करेंगे। तो पीछे की साइड पे ये बॉर्डर्स अच्छी तरीके से सेट हो जाएं, इनका भी हमें ख्याल रखना है। तो आप चाहो तो पीछे की तरफ इस तरीके से सेफ्टी पिन लगा सकते हो और इसके बाद आप अपनी शोल्डर पिन यूज़ कर सकते हो। देखिए, सामने की तरफ आपकी पल्लू की लेंथ आपकी नीज तक होनी चाहिए। पल्लू की दूसरी वाली कॉर्नर को पकड़कर हम अपनी कमर के पास लेकर आएंगे और इस फैब्रिक को हम अपनी प्लेट्स के अंदर हाइड करते हुए और एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करेंगे। जो भी सोचते हैं कि ये मर्मेड ड्रेप है या फिर ये इन्फिनिटी ड्रेप है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये उन सारे ड्रेप से बिल्कुल अलग है और बिल्कुल यूनिक है। सामने की तरफ ये बॉर्डर्स अच्छी तरीके से सेट हो जाएं, उसके लिए भी हम यहाँ पे एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप लुक कंप्लीट करने के लिए चाहो तो एक वेस्ट चेन का इस्तेमाल कर सकते हो। और बस ये देखिए फाइनल लुक। तो कुछ नया ट्राई करने के लिए आप चाहो तो इस तरीके से भी अपनी साड़ी को ड्रेप कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड ड्रेप की तरफ, जिसमें आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक लहंगा स्कर्ट की। अंदर की साइड पे मैंने इसकी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए केन स्कर्ट वेयर किया हुआ है। और ये जो साड़ी की दूसरी कॉर्नर है, ये हमारी ब्लाउज़ पीस है, जिसको मैंने डिटैच नहीं किया है। तो क्योंकि ये साड़ी जो है वो अभी मैं लहंगे के ऊपर ड्रेप करने वाली हूँ, तो इसलिए लेंथ साड़ी की ज़्यादा बढ़ जाए, इसके लिए मैंने ब्लाउज़ पीस को भी डिटैच नहीं किया है। तो अब सिंपली हम अपनी साड़ी को प्लेट्स में अरेंज करेंगे। यहाँ पे प्लेट्स की चौड़ाई आप अपने नॉर्मल प्लेट से थोड़ी सी ज़्यादा रखिए। पल्लू के लिए हम थोड़ी सी साड़ी की लेंथ को इस तरीके से छोड़ देंगे। अब इसके बाद हमने जितने भी प्लेट्स अरेंज किए हुए हैं, उन सभी की डायरेक्शन अपनी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हुए सामने की तरफ हम इनको टक कर देंगे। पल्लू वाली लेंथ को अब हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल साड़ी पहनते वक्त प्लेट्स अरेंज करते हैं, ठीक उसी तरीके से आप इस बार अपनी पल्लू की प्लेट्स को अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स को बॉर्डर को ध्यान में रखते हुए अरेंज किया है। अब यहाँ पे हम अपनी राइट साइड की शोल्डर पे इस प्लेट को ऐसे रखते हुए इनको सिक्योर करेंगे। सामने की तरफ आप पल्लू की लेंथ देखिए, बिल्कुल भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आपको इसी तरीके से अपनी लेंथ रखनी है। और अब जो सामने की तरफ हमने प्लेट्स टक किए थे, इसकी फर्स्ट प्लेट को हम लेंगे और पीछे की साइड से घुमाते हुए हम अपनी फ्रंट के पास इनको ऐसे लेकर आएंगे। अब जो इसकी बॉर्डर आई हुई है, इस बॉर्डर को हम अपने फ्रंट पे सेट करेंगे। इनको सेट करने के लिए हम अपनी साइड पे ये सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करेंगे।
आप चाहो तो फ्रंट पे अपनी बेली बटन के पास सारे प्लेट्स के ऊपर भी इनको टक कर सकते हो। अब हम अपने सारे प्लेट्स को ऐसे फैला लेंगे और लास्टली हम यूज़ करेंगे एक वेस्ट बेल्ट। तो कुछ इस तरीके से सेट करते हुए हम अपनी वेस्ट बेल्ट लगा लेंगे। और लुक की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कितनी अट्रैक्टिव ये इसकी फाइनल लुक आई है। तो अब चलिए हम अपनी चौथी ड्रेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस स्टाइल में आप अपनी साड़ी की बिल्कुल मिड वाली पार्ट को उल्टा करते हुए सामने की तरफ आप एक टाइट नॉट बना लीजिए। ये नॉट ज़्यादा अच्छी तरीके से सिक्योर रहे उसके लिए आप इनके ऊपर सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साड़ी लेकिन यहाँ पे आपको उल्टा ही रखना है। और अब जो दोनों साइड पे साड़ी के कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स को हम पिक करेंगे। देखिए यहाँ पे एक साइड पे मेरी ब्लाउज पीस है और दूसरी साइड पे इस साड़ी की पल्लू है। तो इसकी दोनों कॉर्नर्स को हम पकड़ेंगे और इन कॉर्नर्स को हम पीछे की तरफ एक नॉट बना देंगे। अब इस तरीके से आपको आपकी लुक दिखाई देगी। तो अब रेड वाली जो हमारी पार्ट है इसको हम सामने की तरफ टक करके देखेंगे कि ये हमारे फ्रंट को अच्छी तरीके से कवर कर ले। तो अब यहाँ पे जहाँ पे हमने इनको टक करके देखा है उसके आगे से हम प्लेट्स बनाएंगे, दोनों ही साइड पे बनाएंगे प्लेट्स। और सिंपली हम प्लेट्स बनाकर इनको उसी साइड पे टक कर देंगे जिस साइड की ये फैब्रिक है। तो ठीक इसी तरीके से हम अपनी दूसरी साइड की फैब्रिक को भी प्लेट्स बनाकर सिक्योर करेंगे। सामने की तरफ रेड वाली पार्ट को हम अंदर की तरफ ऐसे टक कर देंगे। इसके बाद हम ये दूसरी वाली कॉर्नर पिक करेंगे और यहाँ पे एक सिंगल प्लेट बनाकर पीछे की तरफ हम इनको टक कर देंगे। तो दूसरी तरफ वाली फैब्रिक जब आप टक करोगे तो उनकी भी चौड़ाई आप मेंटेन करके ही टक कीजिए ताकि बैक इसका लुक जो रहे वो भी अट्रैक्टिव लगे। अब हम सामने के ये पीछे वाली नॉट को खोलेंगे और इनको ऐसे क्रिस क्रॉस करते हुए अपनी ब्लाउज़ की शोल्डर पे इनको सिक्योर कर देंगे कुछ इस तरीके से। लुक इन्हेंस करने के लिए मैंने वेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए हमारी फाइनल लुक। तो इस लुक में आपकी बैक साइड भी आपकी साड़ी की फैब्रिक से कवर रहेंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी इस वीडियो की फाइनल स्टाइल की तरफ। तो ये हमारा फिफ्थ स्टाइल है। इसमें मैंने अपनी पल्लू को पहले ही सिक्योर कर रखा है। साड़ी की जो दूसरी वाली कॉर्नर है यहाँ से हम प्लेट अरेंज करना शुरू करेंगे। हम अपनी सामने की साइड से प्लेट बनाएंगे और सिंगल सिंगल प्लेट बनाकर हम इनको टक करते हुए जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से अगर आप अपनी ब्लाउज़ वाली पीस को भी इंक्लूड करते हो अपनी ड्रेपिंग में तो इसमें साड़ी की लेंथ तो आपकी ज़्यादा बढ़ ही जाती है, प्लस इसमें जो अलग कलर आ जाती है वो भी आपकी इस लुक को और भी ज़्यादा इंटेंस करती है। तो केवल हम प्लेट्स बनाएंगे और इनको टक करते हुए जाएंगे। सारे प्लेट्स अच्छी तरीके से सेट हो जाएं उसका भी हमें ख्याल रखना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सारे प्लेट्स बनाने से पहले इनको थोड़ी सी जर्क दे देती हूँ ताकि अच्छी तरीके से फ्री हो जाए। तो एक राउंड जब सारे प्लेट्स अच्छे से टक हो जाए तो हम अपनी जो पल्लू की फैब्रिक है इसको हम सामने की तरफ से ऐसे उठाकर अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे सिक्योर कर देंगे। तो कुछ इतनी लेंथ हमारी पीछे की तरफ रहेंगी। इसके बाद सामने की तरफ ये वाली जो फैब्रिक है इसको हम पीछे की तरफ घुमाकर और अच्छे से इनको टक कर देंगे। अगर मान लीजिए कि अच्छे से टक नहीं हो रही है तो आप इनको पीछे की साइड पे घुमाकर एक सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सामने की तरफ ऊपर वाली बॉर्डर अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाए उसके लिए हम सारे प्लेट्स को पहले अरेंज करेंगे और इनको अपनी गर्दन से ऐसे नीचे करते हुए इनको सिक्योर करेंगे। तो ये हमने सिक्योर इनको यहाँ पे कर लिया है। और ये मैंने लुक इन्हेंस करने के लिए पतली वाली वेस्ट चेन का इस्तेमाल किया है। और ये रही हमारी फाइनल लुक। तो इस वीडियो में आपको कौन सी स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आई है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।